इवनिंग टू ऑल। ये क्वेश्चन है, ये लगभग सभी एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि एक बाहरी बिंदु से पी से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती, ठीक है ना, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींची जाती हैं। तो यदि उनके बीच का कोण ए पी बी 60 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो ओ पी की दूरी ज्ञात करनी है। ओ हमारा कहाँ पे है, ये सेंटर पे है। ओ और पी की डिस्टेंस ज्ञात करनी है हमको, ये वाली डिस्टेंस ओ और पी ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको इसके लिए कुछ चीज़ें जाननी होगी जो कि मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले, जब कोई सर्कल है, ठीक है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी में जब टेंजेंट खींची जाती हैं तो वो दोनों टेंजेंट हमेशा पी ए पी बी जैसे यहाँ पे खींची गई है, तो हमेशा टेंजेंट बराबर होती है, ठीक है। और हमेशा ये जो सेंटर से जब वर्टिक्स पे, ये पी पे जिस तरह दिखाया गया है लाइन खींची जाती है, तो ये हमेशा क्या होगी, कोण समज द्विभाजक होगी, एंगल बाई सेक्टर होगी। ये हमेशा ही होता है, ये आपको याद रखना है। और हाँ, ये सर्कल से ये जो लाइन खींची गई है कहाँ पे, टचिंग पॉइंट पे, टेंजेंट के पॉइंट पे, टचिंग पॉइंट पे ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये एक बात। और दूसरी बात, जब कोई ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, 30 60 है, तो इनकी साइड का रेशियो याद रख लेना, हमेशा डायरेक्ट याद रखना। अगर 60 30 90 का एंगल है तो 1/2 √3 का बनता है, जिसमें 90 डिग्री के सामने 2 होगा, 30 के सामने 1 होगा, 60 डिग्री के सामने √3 होगा। ये क्यों आता है, आप साइन 30 से निकाल लो या साइन 60 से निकाल लो। साइन 30 डिग्री साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है। तो ये 1 रखे 2 रखे, पर पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे तो ये √3 आएगा ही। ये हमेशा साइड का रेशियो होता है। तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। और हाँ, अगर ये 45 45 90 45 45 90 डिग्री का अगर एंगल बनता है तो इस साइड का रेशियो हमेशा 1/1 √2 होगा। ये भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो निकाल लेना, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा बोला है कि ये क्या कहते हैं, रेडियस 6 सेंटीमीटर की है। ये रेडियस हमारी 6 सेंटीमीटर की है। ओपी की लेंथ पूछा है। तो जब ये 60 डिग्री का एंगल है, और ये हमेशा भी मैंने बताया कि ये जो लाइन है ओपी है, अगर ऐसी खींची गई तो लाइन बाइसेक्टर हुआ है ना, सॉरी एंगल बाइसेक्टर हुआ। तो ये 30 डिग्री का हो गया और ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो 30 और ये 90 का मैंने बताया, हमेशा टचिंग पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये बचा हमारा 60 डिग्री। तो 30 60 90 का एंगल बन गया। तो हमारा क्या है, रेशियो बताया था हमने, 1 रेशियो 1/√3 रेशियो 2 का बनता है। ये रूट है 1/√। तो बताया था ना, रेशियो 1, लाइन का रेशियो क्या होगा, साइड्स का 1/√3 रेशियो 2। तो 30 डिग्री के सामने 6 है, 6 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने क्या होगा, 6 × 2 बराबर 6 × 2 12 सेंटीमीटर बन जाएगा। 6 × 2 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।